सबसे पहले तो गौरी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 15 साल हो गए नौकरी में, बट ये मेरा पहला अवसर है कि मुझे इस तरह से आने का और कुछ कहने का मौका मिल रहा है। क्योंकि सच में समाज का एक वो तबका होता है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग के पास सब कुछ है, फिर भी हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, बट आप लोग जो भगवान ने किसी एक चीज़ से वंचित रखा है और आप लोग इतने पावरफुल हो, तो मुझे तो आप लोग से प्रेरणा मिलती है कि किसी एक कमी के बावजूद भी समाज में कैसे रहते हैं। मतलब हम लोग के पास सब कुछ है, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मगर आप लोग उसके बावजूद भी चीज़ों से लड़ते हो, एक अपनी पहचान बना के रखी है, एक सशक्त नारी हो जो घर देख रहे हो, परिवार देख रहे हो, अपने पति को देख रहे हो और समाज में अच्छे से रह रहे हो। तो ये मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सब एक बहुत बड़े थैंक यू का पात्र हो कि आप लोग सब चीज़ें कर रहे हो। और फिर मेरी मुलाकात आज मीरा मैम से हुई और लक्ष्मी मैम से। तो कभी कभी काम की व्यस्तता है, हम लोग नहीं मिल पाते हैं, बट कभी ऐसे कार्यक्रम अगर होते हैं और लोगों से आप बातें करते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। मुझे सच में भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है। आप यही सोचिए कि आप एक जनरल प्रोग्राम में हैं, ये आपकी हर बात को सुनेंगे। हम लोग जब अपने लोअर स्टाफ को देते हैं कार्यशाला, हम लोग को पता होता है क्या बोलना है, बट कभी ऐसा आउट ऑफ कोर्स जाके कुछ बोलने में थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि क्या बोले। तो पर हाँ, आप लोगों ने कार्यक्रम रखा, उसके लिए आप लोग को हृदय से धन्यवाद। क्योंकि जब तक बच्चा भी नहीं रोता है तब तक माँ उसे दूध नहीं देती है। तो आप लोग अगर हैं तो आपको भी अपनी प्रेजेंस बतानी पड़ेगी समाज को। और उसके लिए यदि भविष्य में कभी मुझे मौका मिले या कभी आप मेरे पास आएँ, जब तक मैं बैतूल ज़िले में हूँ, तो आप लोग मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। और अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं किसी आप लोग के काम आऊँ या आपकी आवाज़ कहीं पहुँचानी है या आप लोग के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनना है, तो गौरी तो है ही है, बट आप लोग भी कभी भी आ सकते हो मेरे ऑफिस पे। आप लोग हमेशा वेलकम हो। आप लोग को कभी भी मेरी ज़रूरत लगे और लगे हाँ वो काम मेरे से हो जाएगा, तो आप लोग हमेशा आ सकते हो। और आप लोग की अगली मीटिंग गौरी से मैं जल्दी करवाऊंगी, क्योंकि तब फिर मैं सोच के आऊँगी कि बोलना क्या है। मैम, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए, इनको अच्छा लगेगा। क्योंकि ये तो अभी जिस भी स्टेज पर है, लेकिन इनकी जो बच्चे हैं इनको वो प्रेरणा मिल सके, वो क्योंकि आज समझाने वाला माध्यम भी है। हम कैसे फॉरेस्ट में जा सकते हैं, बच्चों को कैसे भेज सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आप शेयर करिए। जैसा कि आप लोग को ये पता है कि मध्य प्रदेश में वन अच्छा खासा है और वन अधिकारी कई श्रेणी के होते हैं। तो अगर आप देखिए, महिलाओं के लिए, मेरे लिए भी, मेरे पिता ने भी सिर्फ एक मीडियम रखा था, वो था शिक्षा। उनने ये बोला कि किसी का भी रूप रंग कुछ नहीं चलता है, सिर्फ उसकी कुर्सी बोलती है। अगर आप शिक्षित हो, अगर आप उच्च पद पे जाओगे तो लोग आपको सुनेंगे। हर किसी को सुनना आपकी मजबूरी होगा, समझ पाए? थोड़ा हर किसी को सुनना आपकी मजबूरी होगा। इसलिए उन्होंने मेरे को शिक्षित बनाया, इस लायक बनाया, पढ़ाई लिखाई कराई, ताकि आज मेरा जो स्टाफ है उसमें करीबन 1500 लोग हैं और सबके सब पुरुष हैं। तो जब उनको एक महिला कमांड करती है तो मुझे अपने पिता की कही हुई वो बात याद आती है कि आप कई लोगों को वो करा सकते हो, बस आप में अपना सामर्थ्य होना चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई बहुत अच्छी करिए। खान पान तो एक चीज़ है ही है, बट पढ़ाई बहुत अच्छी करिए। कोई भी जंक फूड, बाहर का फूड मत दीजिए। मेरी भी 4 साल की बेटी है, अगली बार कार्यक्रम में बिल्कुल उसको लेके आएंगे और उसको मैं बाहर का बिल्कुल खाने नहीं देते। हम लोग के पिता ने भी, हम 3 भाई बहन हैं और तीनों गवर्नमेंट सर्विस में ही हैं, तो वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो उनने हम लोग को, तीनों भाई बहनों को ये कहा कि नहीं, आप अगर समाज में कुछ कर सकते हो तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। अभी
कालापाठा में ही वन विद्यालय है, वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड आए हैं, जिसमें 70-80 बच्चे हैं और जिसमें 15 महिला वन रक्षक हैं। तो वो महिला वन रक्षक जो बनते हैं वो 12वीं के बाद बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको साइंस का सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। वो वन विभाग में जो आने का है वो कई चरण में है। सबसे पहले बीट गार्ड हैं जो 12वीं पास होते हैं और उनका एमपी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कराती है। उसके बाद एमपी पीसीएस या पीसीएस वो उसमें एसडीओ आते हैं, क्लास 2 ऑफिसर। पीछे उसके बाद अगर अपने बच्चों को आप बीएससी पढ़ाते हो, बैचलर इन साइंस, तो फिर वो मेरे जैसे क्लास 1 ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर बन सकते हैं। तो अगर आप अपने को और सशक्त बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाओ और उनको सशक्त बनाओ, क्योंकि आगे चल के वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। तो आप जितना टाइम अभी उनको दोगे, जितनी अच्छी एजुकेशन अभी दोगे, उतना वो उनका भी भविष्य अच्छा बनेगा और आप भारत में, समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में एक अच्छे व्यक्ति को दोगे। और फिर गौरी जल्दी मिलते हैं। फिर जब आपके कोई भी ऐसे प्रश्न हो कि वन सेवा में कैसे आते हैं, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, या जब हम लोग कभी भी नेक्स्ट मीटिंग में 3-4 महीने में मिलेंगे तब आप पूछ सकते हो। मैम एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि हमारी इस फैमिली को भी थोड़ा सा आप फॉरेस्ट का विज़िट, यदि कोई प्यारा सा फॉरेस्ट बैतूल का है तो वो हम चाहेंगे कि एक तोहफ़ा आपकी तरफ से इनको हम करें, और ये लोग कभी जब गेट टुगेदर हो तो एक फॉरेस्ट विजिट। हाँ, आप मेरे को नेक्स्ट आपका गेट टुगेदर बता दो, और बस थोड़ा सा मौसम ठीक रखना जी, थोड़ा सा कूल में मौसम में 4 महीने बाद ही करें जून जुलाई तक। तो हम ना इनका एक अच्छा सा प्लांटेशन साइट या गुड्डू फॉरेस्ट में कहीं भी करवा देंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो हम तो ऐसे ही हैं, हम तो मौका चुनते हैं। जी करवा देंगे।